हेलो समबीना सरप्राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इस वीडियो में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शन देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर कौन कौन से साइंस है। यहाँ पर है टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि कोई सिचुएशन है जो हो सकता है आपको परेशान कर रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आप अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर लगा रहे हैं, अपना सारा ध्यान सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी हो सकती है। तो लिब्रा, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में आपको किसी किस्म की ब्रांड न्यू ऑफ़र देना चाहते हैं। किसी के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कि फ्रेंडशिप की ऑफ़र हो, लेकिन जो भी होगी स्टेबल ऑफ़र होगी, भले अभी छोटी होगी, आगे चल के किसी बड़ी ऑफ़र में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। यह भी हम क्लैरिफाई करेंगे। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप उनके फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ही अबंडेंस या मदर टाइप एनर्जी में देखते हैं। ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्यों। इन जिनसे आप डील करें उनके एक्शंस में है, अगर बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स इमोशंस आपसे शेयर नहीं किए थे तो वो हो सकता है इस बार शेयर करें, या किसी किस्म का डर था तो उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स में आप ब्रांड न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, या तो ब्रांड न्यू लव की ऑफ़र देना चाहते हैं, या किसी की तरफ से चाहते हैं। और ये इनकी भी फीलिंग्स में इस टाइप का ही कुछ आया है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा। तो लिब्रा, यहाँ मुझे सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स क्लैरिफाई करूँगी। यहाँ आपकी फीलिंग्स से मुझे लग रहा है कि आप इनकी तरफ से किसी किस्म की ब्रांड न्यू लविंग ऑफ़र का वेट कर रहे थे, न्यू बिगैनिंग का वेट कर रहे थे। जबकि हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये जिनसे आप डील कर रहे हैं आपके साथ लॉयल नहीं हैं, या आपको डाउट होता हो, इस वजह से आप रातों को जागते हो, परेशान होते हो, इस सिचुएशन के बारे में सोचते हो कि वो आपको शायद ब्रांड न्यू ऑफ़र, जिस टाइप की ऑफ़र आप इनसे चाहते हैं, वो इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये शायद आप में इतना इंटरेस्टेड नहीं है या किसी और के साथ इन्वॉल्व है। सिचुएशन में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, आप अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपको लॉस्ट एंड अलोन फील हो रहा हो कि इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, आपको कोर्ट में छोड़ दिया है और आपकी फीलिंग्स की फिक्र नहीं है, आप लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं। हो सकता है आप बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो इनसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ टाइम से बातचीत नहीं हुई हो। तो अब जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि आपको किसी किस्म के स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन जो भी ऑफ़र होगी स्टेबिलिटी की होगी, लॉन्ग टर्म चलने वाली ऑफ़र होगी। भले फ्रेंडशिप हो तो आगे तक चलेगी, लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि ये बोर हो चुके हैं पास्ट में जो भी सिचुएशन हुई उनकी वजह से। आप कुछ ना कुछ न्यू चाहते हैं, तो इस बार जिस किस्म की भी आपको ऑफ़र देंगे, भले फ्रेंडशिप की होगी, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी वो ऑफ़र। अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनको शायद ये डर है कि आप रिजेक्ट कर देंगे, या जो भी इन्होंने ड्रीम या गोल्स बनाए हैं, सोचा है जो कुछ भी इस कनेक्शन के बारे में आपके साथ, वो नहीं हो पाएगा, या तो फिर आप इनको इग्नोर करेंगे। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, जब तक इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ये कोई स्टेप नहीं लेंगे, लेकिन अपने अफेयर्स पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो लिब्रा, ये आपको व्यू करते हैं कि आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं बहुत टाइम से, तो आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या आपको व्यू करते हैं कि आप इनसे बातचीत करना चाहते हैं, आप भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर आप स्टेप नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए इनकी तरफ से, जो कि शायद उन्होंने पहले नहीं दी आपको, कि इनकी फीलिंग्स एंड टेंशन्स क्या हैं, क्या सोचते हैं ये आपके बारे में है, आपके साथ रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। इसी वजह से हो सकता है पास्ट में ब्रेकअप हुआ हो आप लोगों के बीच, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, पर कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो लिब्रा, यहाँ पे जो आप जिनसे डील कर रहे हैं उनके इन 10 दिनों के एक्शन में है कि किसी किस्म का फेयर पे कंट्रोल कर रहे हैं अपने। अगर पास में उनको फेयर था कि अगर स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे, कमिटमेंट वगैरह नहीं देना चाहते थे, तो अब पुराने से हैबिट्स से बोर हो चुके हैं। अब इस कनेक्शन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि वीक फाउंडेशन में ऑन एंड ऑफ टाइप की इन एंड आउट कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। आपको एज परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं और आपको अपनी फीलिंग्स इंटेंशंस बताएंगे, हो सकता है इन 10 दिनों में, और अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिसीजन आपके ऊपर है कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। अब तो लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस यही है, अगर पास्ट में किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ था या सेपरेशन आया था, जहाँ पर ये अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी फीलिंग्स के बारे में इनको केयर ही नहीं है, जिस तरीके की ऑफ़र आप इनसे चाह रहे हैं, वो जो कुछ भी आप इनसे चाह रहे हैं वो आपको ऑफ़र नहीं कर सकते ये।
इनका सारा ध्यान इनके ही ऊपर है, इस कनेक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। हो सकता है इस वजह से आप लोगों के बीच ब्रेकअप आया हो, सेपरेशन आया हो। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपकी एडवाइस ये है, अब इस बार आपको हेल्थी चॉइसेस बनानी है। देखिए आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आपको लगता है आपको उनका सेकंड चांस देना चाहिए तो दीजिए, और अगर देते भी हैं आप सेकंड चांस तो भी देखिए अगर आपको रेड फ्लैग्स दिखते हैं या आपको अभी भी इस सिचुएशन से इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, या जो कुछ भी आप देख रहे हैं रिलेशनशिप में वो आपको ये पर्सन प्रोवाइड नहीं करते, तो बेहतर है हैंड ही कीजिए। आपके ऊपर है, आपका डिसीजन क्या है। हेल्थी चॉइसेस आपको बनानी है, ये है आपकी एडवाइस। और अगर आप अपने पर्सन के साथ बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं, तो उनके लिए हिडन मैसेजेस देख लेते हैं हम। तो पहला मैसेज ये है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनसे रेजोनेट हो वो लीजिएगा। मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं हैंडल नहीं कर सका, इस वजह से आपको मैंने फ्रेंड तक ही रखा। दूसरा मैसेज है, काश मैं आपको गुस्से में उस दिन क्रिटिसाइज़ नहीं करता, ये सही नहीं था आपके ऊपर मेरा गुस्सा निकालना। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।